मंच पर विराजी हमारे आज की विधायक भाभी चंदा भाभी जी और मंच पर विराजे हमारे समस्त भाई और हमारे जो साथी सुबह से ये कार्यकर्ता हमारे साथ 11 बजे से कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मैं सबका पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ और 4 शब्द बोलना है मुझे, केवल 4 शब्द। कोई नेता कह रहा है कि ट्रैक्टर हमारे चलेंगे, जैसे भी हमारी चलेगी। मैं गोविंद सिंह और कह रहा हूँ कि ट्रैक्टर हमारे सबके चलेंगे, केवल चोरों के नहीं चलेंगे, चोरों के। उनके कोई नहीं है ट्रैक्टर वाले, उनके एक गांव में एक चोर बैठा है जो ट्रैक्टर चलाता है, दूसरा आदमी नहीं है। मैं प्रशासन से भी निवेदन करके जा रहा हूं कि समानता का व्यवहार रखें और हमारे कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार से परेशान ना करें। यदि आपको किसी प्रकार से किसी भी कर्मचारी अधिकारी से परेशानी होती है तो आप हमें फोन करके ही सूचित करना। 10 से 15-20 मिनट के अंदर यहाँ आपकी सुरक्षा के लिए और रक्षा के लिए हम सब लोग पहुँच जाएंगे। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, कहते हैं एक नेताजी थे, कहते थे मेरे से बहुत गलती हो गई और मुझे माफ कर दो। एक कहावत है बुंदेलखंड में कि मुर्गा भेला कभी मारवा नहीं छोड़ा, ठीक है ना? मुर्गा भेल कभी मारवा नहीं छोड़ा। उनके बात भी समझ में नहीं आ रही, हमारे तुम्हारे कर रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद हमें मिला, हमारा पूरा परिवार आपका आभारी है। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का हृदय की गहराइयों से, कांग्रेस परिवार की ओर से। बड़े भाई सुरेंद्र सिंह गौर जी हमारे परम मित्र तो नहीं कह सकते, लेकिन हम उनके लाडले हैं, गुटाई राजा जी और जिला अध्यक्ष सम्मानीय हरिशंकर जी, ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानीय सुरेंद्र यादव जी, सम्मानीय हरिशंकर भाई साहब एवं समस्त मंच। अब अम्मू राजा ने तो कौन सा छोड़ हुआ है बोल दे, उनने सबरी बातें कह ही नहीं। अब कह नहीं तो अब कोई बात तो बची नहीं है। बात केवल यह है कि अब लड़ाई कमीशन खोरी के खिलाफ है। एक लड़ाई हम जीत गए कि कमीशन खोर जिसने सिस्टम बनाया उसको तो हटा दिया और वो केवल उसमें जिस यहाँ की जो 2.5 लाख वोटर है उनकी बहुत बड़ा योगदान है। वो आप लोग ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जिनने स्वयं को मान के चुनाव लड़ाया और रात रात जागे हैं 2-2, 3-3 रात, तब जाके उनका नोट नहीं चल पाया, उनकी बोतल नहीं चल पाई, तब जाके आज चंदा भाभी जीत के आई। तो अब आप लोगों की लड़ाई जो अगली है वह कमीशन खोरी के पीछे है। कितना कष्ट होगा जेसीबी से, कितनों कष्ट हुए ट्रैक्टर से, कितनों कष्ट हुए पंचायत के सरपंचन से। जब तुमने बोलो ऐसा ही बोलो। पैसा ला जब लाइट काट दे। लाइट कटवा दे। तुम्हारी आवाज बोल दो सबको, बोल दो ऐसा ही। शांत रहो। कमीशन से है, इन्हें कष्ट केवल इस बात को है कि उनकी कमीशन हो गई बंद, सरपंचन से बंद, सीओ से बंद, तहसील से बंद, थाना से बंद। अब अगली विधानसभा में कमीशन मुक्त कराना ही तो अपना लक्ष्य है। धन्यवाद। अरे लाइट आ रही है, बोल रहे हैं तो और सरपंचन की कमीशन हो गई बंद और जिन्हें हो जम सो हमारे कार्यकर्ता के रोक लीजिए। सब चलाओ, हमें अवैध काम नहीं करना, लेकिन हमारे व्यक्तिगत काम कोई नहीं रोक पे। हम कल भी लड़ के लाने तैयार थे और हमेशा लड़ के
बनाने तैयार थे, हम कभी पीछे हटने वालों में से नहीं है। और डंचा भी नहीं है, डंचा कह रहे जैसे निपटने से निपट लो। सो देखो भैया, अब उनकी जो अगली लड़ाई है, आज लड़ाई खत्म नहीं भाई, संघर्ष आज भी है और इन्हीं को जवाब देने हैं। जवाब आप लोगों ने दो, आप लोग दत्ता की और भाभी की ताकत है, हमारी ताकत है। तो अगली आगे सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जहाँ कमीशन उत्थान की कमीशन और सारी बंद कर लें, और क्या बंद कर लें वही दिन को कुशासन की जगह शासन स्थापित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। दिया वो चलेगा कैसे? आप कह सकते हो इस रोड पे कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा? अगर महाविद्यालय खुला बल्दोगढ़ में तो क्या जो हमारे छात्र छात्राएं ने वोट नहीं दिया तो उनको महाविद्यालय से बाहर निकाल देंगे कि चूंकि आपने वोट नहीं दिया तो आपको हम महाविद्यालय में नहीं पढ़ने देंगे? ऐसी ओछी बातें ना हमें शोभा देती हैं। और कुछ लोगों की तो आदत ही है कि वो ट्रैक्टर जेसीबी से 5 साल पहले उसी पे थे, वो आज भी उसी पे ही। और उनको अगर आप प्रधानमंत्री भी बना देंगे तो वो यही कहेंगे कि ट्रैक्टर जेसीबी तो हमारी चलेगी। उनमें से कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कहेंगे फलानी चौकी तो हमारी चलेगी, जे थाना तो हमारा चलेगा। अब इसी में मन बहला रहे, उनकी कौन कोई को सुनना है? उनकी कौन सरकार बनी? 13 में किसकी सरकार थी? हमारी तो नहीं थी। जितने काम हमने 2013 से 18 के बीच में किए उतने तो यहाँ मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहते हुए आपने नहीं कर पाए जितने हमने यहाँ कर दिए। सरकार की रही बात, उसको जरूरत है जिसको लूट करनी हो, जिसको डाका डालना हो, जिसको चोरी करनी हो, जैसे आपने करनी थी। हमें तो ये सब करना नहीं है, तो हमें सरकार की जरूरत नहीं है। हम तो विधायक बन गए, जनता ने विधायक बना दिया। आपकी सेवा करनी है और अब गांव से ही आपकी सेवा करेंगे। हमारे गांव के कार्यकर्ता, गांव के लोग तय करेंगे कि उस गांव में क्या काम होगा। हम तय नहीं करेंगे या कोई प्रदेश देश से तय नहीं करेगा, आप तय करेंगे। बल्दोगढ़ के लोग तय करेंगे कि बल्दोगढ़ में क्या काम करना है, खड़गापुर के लोग तय करेंगे खड़गापुर में क्या करना है, और गांव के लोग तय करेंगे गांव में क्या करना है। और जो धोखा की बात करते हैं ना कि हमें तो धोखा दे दिया, विश्वासघात हो गया, अरे तो भैया बहुत से बूथ तो हम भी ऐसे 2023 में हार गए, जो हमें लग रहा था कि हम 500 से जीतेंगे और 500 से हार गए। तो ये धोखा थोड़ी होता है, जनता का मन है। इसमें कहते हैं ना, कुछ तो अपनी भी मजबूत कमजोरियां नहीं होंगी साहब, वरना हर कोई ऐसे ही बेवफा नहीं होता। कोई बेवफा हुआ, कोई अगर बेवफा आपसे हुआ तो आपने कुछ किया होगा जब तो बेवफा हो गया ना। हमसे नहीं हुआ, हमसे तो 2013 से 8 से जो लोग जुड़े आज तक जुड़े चले आ रहे हैं। सेवा करोगे जनता की तो मेवा मिलेगा। आपने बहुत सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए हमारा परिवार 24 घंटे उपलब्ध है, हम 24 घंटे उपलब्ध हैं। और खास तौर पर मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा, चुनाव था, समाप्त हो गया। हमें किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के खिलाफ नहीं लिखना, किसी के बारे में अनर्गल बातें नहीं करनी। हमें जनता की सेवा करने का अवसर जनता ने दिया है, हमें जनता की सेवा करनी है, हमें जनता के काम करने हैं। आपके बीच में जो भी दीन दुखी है, जिसको शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, जिसको आपको लगता है कि इसको हमें जरूरत मदद करने की है, उसको आप चिन्हित करें। हमें ये काम करना है, हमें किसी का कटाक्ष नहीं करना। चुनाव जनता के बीच में था, जनता ने निर्णय दे दिया, अब हमारा काम है सेवा करने। तो सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, कोई भी सोशल मीडिया पे या किसी भी तरीके से कुछ गलत मत लिखना, किसी के प्रति मत लिखना। और अगर कोई आपको धमकी देता है तो मैं तो कह ही चुका हूँ कि धमकी देने वाले तो धमकी देते रहें, अब रण और भीषण जो भी करना है वो हम खुद कर लेंगे, ठीक है ना। कार्यकर्ताओं के लिए हम सक्षम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जनता ने भी ऐसा प्रतीत कराया कि स्वयं जनता चुनाव लड़ रही हो। मैंने पहले भी कहा था, मेरे परिवार के एक व्यक्ति ने कहा था कि खड़गापुर विधानसभा का इस बार का चुनाव जनता स्वयं लड़ेगी। इस बार जनता ने लड़कर सिद्ध कर दिया कि हम किसी भी बहकावे में नहीं। हम नहीं जीते, चुनाव जनता जीती है। और 5 साल की जिम्मेवारी में जनता के बीच में रह के जनता के सेवक के तौर पे काम करना है, शासक के तौर पे काम नहीं करना। अभी जैसे हरिशंकर भाई ने बात की, तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर उनके हाथ में ऑक्सीजन होती ना, हवा, तो वो ये कोशिश करते कि हवा भी सिर्फ इतने लोगों को मिले, बाकी लोगों को हम हवा भी नहीं देंगे। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो एक सार्वजनिक इतने बड़े पद पर रहते हुए यदि ऐसी बात करें कि किसका क्या चलेगा, किसका क्या नहीं चलेगा। मैं भी गवाही आपके सामने हूं,
2013 में जीता था, 2018 में जब मैं हारा और कांग्रेस की सरकार बनी, तब एक भी आंख का आंसू छलकाए बगैर आपकी सेवा में तुरंत तत्पर तैयार हो गया था। इसी बल्दोगढ़ में हमने कैंप लगाया, आपके यहाँ हमने फ्री कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए। और जब कोविड का समय आया, जब गौरबंधु की बसें लगी बॉर्डर पे, उन्होंने किसी से नहीं पूछा कि आपने वोट किसको दिया। उन्होंने कहा आप खड़गापुर के हो, बैठो मेरे साथी, आपको घर छोड़ने की जिम्मेवारी मेरी। जब हमने सैनिटाइज कराया, तब हमने किसी से नहीं पूछा कि इस घर पर जिस पर सैनिटाइज हो रहा है इसने वोट किसको दिया। जो भी था वो सब हमारे परिवार के थे, सब हमारे साथी थे। हमने सबको सैनिटाइज कराने का काम किया। खाद्यान्न के अगर हमने पैकेट बांटे तो वो भी हमने बिना भेदभाव के बांटे हो। आज भी कह रहे हैं बिना भेदभाव के पूरी खड़गापुर विधानसभा का एक एक बच्चा जहां उसको आवश्यकता लगेगी, हमारा परिवार वहां उसकी मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमें दलाली नहीं करनी, हमें कमीशन खोरी नहीं करनी, हमें विकास करना है। मदीना पलेरा रोड डला तो क्या उस रोड पे कोई कैसा। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।